हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दो कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उसको हम लोग कभी कभी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, आपने देखा वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखे थे, कुछ आइडेंटिटीज़ देखी थी, और हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी फिगर में हम कैसे पता कर सकते हैं हाइट उसकी, अगर हमें बेस पता हो या एंगल पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन कुछ टर्म्स हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं तो मैं उससे समझाता हूँ। उसकी सहायता से हम लोग बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम वहीं से जहाँ पे हम लोगों ने पहला इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको कराया था। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम लोगों ने दो केस लिए थे। एक बच्चा है जो नीचे खड़े होके कुतुब मीनार के ऊपर देख रहा है, टॉप देख रहा है, और दूसरा कोई ऊपर बैठ के नीचे की तरफ देख रहा है। तो हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे इसकी सहायता से। ठीक, ध्यान से देखिए क्या मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कुछ इस तरह था। कुछ इस तरह था ये, अगर आपको याद हो। ये A है, ये E है, ये B है, ये D है और ये C है। ठीक है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेगा। मुझे हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं बताऊँगा क्या करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, बैठा है, खड़ा है ऐसे, और ये इसकी आँख है, यानी कि यहाँ से देख रहा है। टॉप उसका हेड, सर यहाँ पर है, आँख यहाँ पर है, और ये मान लीजिए कुतुब मीनार है। इसको आप कुतुब मीनार मान लीजिए, जिसकी हाइट है कुतुब मीनार की। ये इसका टॉप है जहाँ पर वो देख रहा है। तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है यहाँ पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट का वो जगह है जहाँ पे वो देख रहा है, और यहाँ से देख रहा है। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ से कोई चीज़ देखते हैं ऊपर, तो इसको, इस लाइन को, इस लाइन AC को, इस लाइन को जो कनेक्ट करती है ऑब्जर्वर की आई को और टॉप ऑफ आवर ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम देख रहे हैं। तो हमारा इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये इसको देख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अगर मैं देख रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ से लेके, अगर मैं ऊपर पंखे की तरफ देख रहा हूँ, कोई लाइट को देख रहा हूँ, तो यहाँ से लेके ऊपर मैं देखता हूँ जो लाइन मेरी टच करती है इस आँख से, और ऊपर उस पॉइंट पर जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब उसके बाद इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जिस जगह से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से हम लोग एक एंगल मेजर करते हैं ऊपर की तरफ देखते हुए। हमारे यहाँ ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो एंगल कैसे मेजर करते हैं? किसी भी एंगल कैसे बनता है? एंगल बनाने के लिए कम से कम दो लाइन चाहिए। वी नीड 2 आर्म्स टू मेक एन एंगल। भाई एक लाइन ऐसे होगी, क्या एक लाइन से एंगल बन जाएगा? कभी भी नहीं। जब दो लाइन मिलती हैं तब एंगल बनता है। तो यहाँ पर हमें दूसरी लाइन जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ऊपर, ये लड़का ऐसे देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी ये है, ये लेवल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कोई चीज़ उठी हुई हो। सो एलिवेशन, ऐसे मैं ऊपर देख रहा हूँ। सो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आई एम सीइंग दैट टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम, ऊपर वाला। तो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस एंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसी कुछ चीज़ दी जाएगी, तो हमें डायग्राम बनाना होगा, समझना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, कहाँ देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी। अब उसके बाद ये बिल्डिंग दे रखी है, ये लड़के की हाइट है, ये है,
हमसे पूछ लेंगे हाइट ऑफ ए बी, या हमसे पूछ सकते हैं हाइट ऑफ सी बी या सी डी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स वील हैव टू वर्क आउट आवर प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसको समझते हुए हमें काम करना पड़ेगा। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख रखी, ध्यान से देखना। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट क्या है, बोर्ड पर डेफिनेशन, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक, ये मैंने आपको चीज़ बता दी, डेफिनेशन इसकी आपके बोर्ड पर ही। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड is the angle formed by the line of sight, angle formed by the line of sight with the horizontal line, with the horizontal when it is above the horizontal level। ये line of sight horizontal level के ऊपर होनी चाहिए। line of sight हमारी, मैं ऊपर देखूंगा, ऐसे ऊपर देखूंगा, तब जो बनेगा, this line of sight should always be above the horizontal level। ये इसका मतलब, that is the case when we raise our head to look at the object, ऐसे ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो मैं हेड को उठाऊंगा तो आप कंफ्यूज आएंगे, तो मैं सीधे ऐसे आंख उठाता हूँ, तो आप इसको ऐसे देख लें, ये ऐसे ऊपर देखने के लिए हम लोगों को नेचुरली ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। लेट अस मूव टू द सेकंड केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सेकंड केस देखते हैं क्या है। सेकंड केस कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सेकेंड केस कुछ ऐसे है। अब यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग मान के चलो, और यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है ऐसे, वो देख रहा है। ये अगर याद होगा, हम लोगों ने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में डिस्कस किया था, बीच में नदी वदी है, एक मंदिर है, यहाँ पे ऐसे देख रहा है। तो आप इसको ऐसे ही देख लें, यहाँ से ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है बच्चा, और यहाँ पे कुछ स्पॉट वॉट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको देख रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई से लेकर जहाँ तक देख रहे हैं, चाहे ऊपर या नीचे, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो लाइन जो कनेक्ट करती है हमारी आँख को और उस ऑब्जेक्ट को, पॉइंट को, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये होगी लाइन ऑफ साइट। दिस आवर लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि भाई एंगल कैसे बनता है, कम से कम 2 लाइन चाहिए। तो ये बच्चा ऊपर से यहाँ नीचे देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मैं एंगल नहीं बनाऊंगा इसको, आप कंफ्यूज आएंगे। इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है, तो एंगल बनेगा एक। वो एंगल कैसा बनेगा, वो एंगल बनेगा, इसकी आँख से एक लाइन लेगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी इसकी। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेवल पे होगी उसकी आँख की। और ये जो एंगल बनेगा, इस बार वो नीचे देख रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन माने ऊपर की तरफ, डिप्रेशन माने नीचे की तरफ। डेफिनेशन बोर्ड पर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the angle formed by the line of sight, is the angle formed by the line of sight, sorry, is the angle formed by the line of sight with the horizontal, with the horizontal when it is, इस बार line of sight कहाँ है, when it is below the horizontal level, इस बार line of sight below the horizontal level है। angle of depression is the angle formed, angle of depression is the angle formed with the horizontal line and the line of sight when the line of sight is below the horizontal line, that case will be possible only when we see below, नीचे देखेंगे, below the horizontal line ऐसे, or when we bend our head like this, ना, when we lower our head to look at the object। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। बिफोर वी स्टार्ट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, what is angle of elevation, what is angle of depression, how is it formed, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। अब इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, जो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि हाइट वाइट ये कैसे कैलकुलेट करूँ, ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये सब जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। देयर इज नो पॉइंट इन डीलिंग ऑल दिस थिंग्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाउ इज इट फॉर्म्ड,
व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, हाउ इज इट फॉर्म्ड, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट, ये सब चीज़ें समझ जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो भी आपको बता देता हूँ। इससे अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत से प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे ये चीज़ को। ये है और ये है। इस तरह। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, इसको ले लेते हैं पॉइंट ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या हो रहा है, अब ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्या हो रहा है, जब पहला वाला केस कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है ऊपर बिल्डिंग पर, दूसरा वाला केस कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है इसको, जब ऊपर देखेंगे, जब ये बच्चा ऊपर देखेगा, इस ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट ए होगा, तब क्या होगा, तब ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब बच्चा नीचे देखेगा, भाई एंगल हमेशा बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही, और लाइन ऑफ साइट। सो दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। बच्चा नीचे से देख रहा है ऊपर, लाइन ऑफ साइट ये होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पर विद हॉरिजॉन्टल लाइन नेचुरली। बच्चा नीचे देख रहा है बी पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, ये होगी उसकी आँख के लेवल पर, और नीचे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे देख रहा है, सो ये क्या बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, आपने ज्योमेट्री पढ़ रखा है जैसे 9th स्टैंडर्ड में, ट्रायंगल चैप्टर में बहुत सारा, क्वाड्रेटर्स में। तो ये क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। आप इससे, जब मैं z बोलूँगा तो आपको समझ आ जाएगा, ये z फॉर्म कर रहा है, और ये एक पैरेलल लाइन है, ये कुछ इस तरह है, देखिए ये कुछ इस तरह है, ऐसे नहीं, ये कुछ इस तरह है, दो पैरेलल लाइन्स हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या होता है, दिस एंगल and this angle will be equal, this angle and this angle will be equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal. So in such a case हम लोग क्या कहेंगे, the angle of elevation, इससे क्या मालूम पड़ रहा है, एंगल ABC will be equal to एंगल BA, इसको मार्क कर दो D, एंगल BAD, है ना। सकता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आगे समझ में, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ मैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और लास्ट पॉइंट जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने थे, एंगल ऑफ एलिवेशन एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए फॉर्म्ड एट पॉइंट बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन एज सीन फ्रॉम पॉइंट बी फॉर्म्ड एट एंगल ए आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।